नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पद से दिया इस्तीफा। कल होगी विधायक दल की बैठक, नए सीएम पर लगेगी मुहर। इस्तीफे के बाद सीएम रावत ने अपने कार्यकाल को बताया शानदार। कहा महिलाओं युवाओं समेत राज्य के विकास के लिए किए काम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ संसद में विपक्ष का हंगामा। नारेबाजी के चलते राज्यसभा और लोकसभा कल तक स्थगित। मत्स्य मंत्रालय बनाने वाले बयान पर लोकसभा में बोले गिरिराज सिंह। कहा राहुल गांधी को जानकारी के लिए भेजा जाए स्कूल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरण में कराए जाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया याचिका, समय देने से किया इनकार। डीआरडीओ ने AIP तकनीक का किया सफल परीक्षण। अब समुद्र में और घातक होगी भारतीय पनडुब्बियां। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया मैत्री सेतु का उद्घाटन। कहा भारत और बांग्लादेश को मिला नया व्यापार गलियारा। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में ढांचागत परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। कहा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने इशारों में ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं, वहाँ गरीबों के लिए योजनाएं नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और वाम दलों पर साधा निशाना। कहा दहशतगर्दों के पक्ष में खड़ी हुई हैं पार्टियां। पाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया के आंसुओं पर उठाया सवाल। ममता से पूछा कब छोड़ेंगी राजनीति। दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने पेश किया 69,000 करोड़ का बजट। सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सिसोदिया बोले हमारा सपना 2047 तक दिल्ली में हो ओलंपिक। आजादी के 100वीं वर्षगांठ पर दिल्ली होगी 100% प्रदूषण मुक्त। स्थानीय निकायों को दी जाएगी 4,000 करोड़ रुपए की मदद। महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक होगा शुरू। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। सीएम योगी ने ललितपुर में बंडई बांध परियोजना का किया लोकार्पण। कहा पूर्व की सरकारों ने बुंदेलखंड के विकास पर नहीं दिया ध्यान। दिल्ली ईवी नीति के तहत 7500 रुपए तक स्क्रैपिंग प्रोत्साहन देगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दी जानकारी। राहुल गांधी के बैक बेंचर वाले बयान पर सिंधिया ने किया पलटवार। कहा पहले ये सोच लेते, आज नहीं होती ऐसी हालत। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर की PPE किट पहने तस्वीर आई सामने। महाराष्ट्र के ठाणे में 11 हॉटस्पॉट में 31 मार्च तक लगा लॉकडाउन। सप्ताह के अंत तक बंद रहेगा नासिक। शादी कार्यक्रमों पर भी लगी रोक। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने की भारत की तारीफ। कहा भारत की कोरोना से निपटने की नीतियों का दुनिया में बोलबाला। केंद्र ने राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के लिए जारी की 19वीं किस्त। 2103 करोड़ रुपए से ज्यादा 7 राज्यों के लिए किया आवंटित। तमिलनाडु चुनाव में 154 सीटों पर लड़ेगी कमल हासन की पार्टी। 2 सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का काम किया पूरा। भाजपा विधायक को गोली मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने बिकरू कांड के समर्थन में किए थे सोशल मीडिया पर कई पोस्ट। इसरो ने नासा के साथ मिलकर SAR का निर्माण कार्य किया पूरा। पृथ्वी के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है रडार। मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने बैंकों को दी नसीहत। बोले उच्च गुणवत्ता के कर्ज पर दें ध्यान, दोस्ती में न बांटे कर्ज। नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी ने लोगों को क्या संबोधित। बोली बंटवारा करने वालों की बात ना सुने लोग। पीयूष गोयल ने हरसिमरत कौर बादल के आरोपों पर किया पलटवार। बोले कानूनों की आड़ में किसानों का पैसा हड़पना चाहती है पंजाब सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल से भाजपा प्रत्याशी भारती घोष को दी राहत। चुनाव परिणाम आने तक गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया फैक्ट चेक पोर्टल। गलत और भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उठाया कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में चुनाव पर दिया बयान। बोले बीजेपी सरकार के 5 सालों के कामों का जनता देगी इनाम। राकेश टिकैत ने नरेंद्र सिंह तोमर को बताया बिना अधिकार वाला मंत्री। बोले जरूरत पड़ी तो लाखों ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचेंगे किसान। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपों पर किया पलटवार। बोले वोट बैंक और दिखावे की राजनीति में भरोसा नहीं करती भाजपा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने महंगे पेट्रोल डीजल पर दिया बयान। बोले तेल पर लगने वाले टैक्स से सरकारें करती हैं विकास कार्य। विवेक तिवारी कांड में बर्खास्त सिपाही मामले में यूपी सरकार को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को बताया नियमों के विरुद्ध। बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के एम्स में आडवाणी को दी गई कोरोना की पहली डोज। पंजाब एकता पार्टी के सुखपाल सिंह के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और पासपोर्ट को लेकर चंडीगढ़ में खंगाले दस्तावेज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिया बयान। बोले सिंधिया को MP का CM ना बनाकर कांग्रेस ने उठाया नुकसान। राहुल गांधी ने सीमा से अलग युद्ध को लेकर केंद्र सरकार को चेताया। बोले भारतीय सशस्त्र बलों को 2.5 फ्रंट के युद्ध की तैयारी कराए केंद्र। बंगाल चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। सीएम हेमंत ने कहा ममता बनर्जी की पार्टी को करेंगे समर्थन। ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक, बोले जेडीयू के 43 सीटों पर सिमटने से नीतीश का बढ़ रहा है बीपी।
असम सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली से दाखिल किया नामांकन। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए सोनोवाल को बनाया है उम्मीदवार। ब्लू बर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रयागराज में आयोजित किया कार्यक्रम। समाज में बेहतर भागीदारी निभाने वाली महिलाओं को दिया गया सम्मान। हरदोई में जांच में फेल हुआ पतंजलि ब्रांड का शहद। खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी बोले आगे होगी विधिक कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर खड़े ट्रक में ट्रक ने मारी टक्कर। 6 घायल, मौके पर ही 2 की गई जान। घायलों की स्थिति नाजुक। बिजनौर शुगर मिल के प्रशासनिक अधिकारी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। बोले टीका लगवाने के बाद नहीं हुई कोई परेशानी, लोगों को करूंगा जागरूक। बांदा में पुलिस अधीक्षक ने महिला पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया जागरूकता अभियान। रविचंद्रन अश्विन ने जीता फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। इंग्लैंड के खिलाफ एक ही सीरीज में चटकाए 32 विकेट। भारतीय महिलाओं ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदा। स्मृति मंधाना ने 72 और पूनम राउत ने खेली 62 रन की पारी। दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं की पूरी टीम 157 रन पर हो गई ढेर। भारतीय महिलाओं ने 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।